मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, आत्मज्ञान, स्वज्ञान, स्वबोध। तो आइए हम अपनी साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। योग में आत्मज्ञान, स्वज्ञान, आत्मबोध का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्रिया योग, वायु साधना, मन की साधना, ध्यान साधना के उपरांत जब आत्मज्ञान, आत्मबोध होता है, कृपया मेरे वीडियो को देखेंगे। मैं मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों से मैं पुनः अनुरोध करता हूं, जो मेरे वीडियो को, हर एक वीडियो को देखिए जो मैंने विस्तार से, जो इस बिंदुओं पर मैंने प्रकाश डाला है। जब समाधि की अवस्था में क्रिया योग प्राणायाम के माध्यम से जब समाधि उपलब्ध होती है, तो उस समय में आप देखेंगे जिनको होता है उन्हीं को महसूस होता है, अनुभूति होती है। किसी को दूसरे को बताने पर भी वह नहीं समझ सकता है, क्योंकि उनके साथ यह घटना नहीं घटित होती है। तो समाधि की अवस्था में यह जो चंचल वायु है, आ रही है, जा रही है, वो भी ऊपर शून्य में विलीन हो जाती है। मन जो जितना चलायमान है, संसारिक कार्य करता है, वो भी जो है आपको उसमें विलीन हो जाता है। और जो आत्मा, जो प्रकाश स्वरूप है, हृदय में स्थित है, अब प्राण और मन दोनों को जो शक्ति प्रदान, ऊर्जा प्रदान कर रही थी, वो भी उसमें विलीन हो जाता है। और शरीर जो पंच महाभूत का बना हुआ रहता है, क्षिति जल पावक गगन समीर, वह शरीर जो है मृतवत हो जाता है और उसको अग्नि में प्रज्वलित करके वह पंच महाभूत में विलीन हो जाता है शरीर। तो उस अवस्था में लगता है, जिनको आत्मज्ञान, स्वज्ञान की जो उपलब्धि होती है, उस समय में पता चलता है जो मैंने जितना भी कर्म किया, जितना भी मेरा जन्म हुआ, हर एक जन्म में मेरे द्वारा जो है कार्य निष्पादन हुआ, एक तरह का नाटक था, अभिनय था। समाज आत्मज्ञान, स्वज्ञान, आत्मबोध के बाद साधक को यह अनुभव होता है, यह सारी जिंदगी जो है नाटक था, अभिनय था। मैंने जितना भी काम किया, नाटक किया, अभिनय किया, और निरुद्देश्य, इसका कुछ भी उद्देश्य नहीं है। निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य का एनर्जी प्रचुर मात्रा में थी, वह खेल रही थी, जन्म ले रही थी, मृत्यु को प्राप्त हो रही थी, जो सब खेल खेल रही थी। समाधि की अवस्था में सारा जिंदगी जो है नाटक, अभिनय होता है। ठीक उसी तरह से जैसे मोहल्ले के कुछ बच्चे समुद्र तट पर चले जाते हैं और बालू का जो है मकान बनाते हैं। मकान बनाने के क्रम में दूसरा बच्चा जो है उसको गिरा देता है, तो दोनों लड़ने लगता है, एकदम मरने मारने पर उतारू हो जाता है। फिर बनाता है, और बन जाता है तो आनंद मनाता है। और जब शाम हो जाता है
तब वही सारे बच्चे जो है, जो बालू का जो है, जो मकान बनाया था, घर बनाया था, उस पर कूदने लगता है, कूद करके सबको नाश कर देता है। और सब बच्चे जो पहले लड़ रहे थे एक दूसरे को, घर को गिरा करके, कंधे में कंधे मिला करके अपना घर की ओर चल जाते हैं। ठीक उसी तरह से जो है, जो आत्मज्ञान, स्वज्ञान, आत्मबोध होने पर समाधि में जो पता चलता है, जो मैंने जितना भी कर्म किया पूर्व जन्म में, अभी सैकड़ों जन्म में, निरुद्देश्य, बिना कुछ भी उद्देश्य नहीं, वही कर्म कर रहे हैं, पुनरावृत्ति हो रही है। सारा जिंदगी जो है, सारा खेल जो है, वह स्वप्नवत लगता है, अभिनय लगता है, नाटक। मैंने जितना भी काम किया नाटक किया, कुछ भी उद्देश्य नहीं था, क्योंकि सब तो विलीन हो जाता है उस परम शून्य में। तो आत्मबोध के बाद आदमी को यह संसार जो है स्वप्नवत हो जाता है, सारी क्रियाएं निरुद्देश्य हो जाती है, कोई उद्देश्य नहीं रहता है। इसी का स्पष्ट उदाहरण रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों को बताए हैं। जो वे बताए, जो मैं एक बार जो है भावावेश में देखा, जो एक महिला आई, गर्भवती थी, बच्चा को जन्म दिया, दूध पिलाई, खाना खिलाई, और उसके बाद जो है वो बच्चा को निगलते चली गई। बच्चा को जन्म दी, दूध पिलाई, खिलाई, और फिर बच्चा को निगलने लगी। और निगलने के बाद जहाँ जाता था वो बच्चा का मांस का टुकड़ा सब शून्यवत हो गया था, शून्यवत हो रहा था, यही माया का। तो रामकृष्ण परमहंस ने बताया, जो माया का जो है, जो रूप मैंने देखा था। तो आत्मबोध के बाद, आत्मज्ञान के बाद, स्वज्ञान के बाद यह सारी सृष्टि मात्र अभिनय लगता है, खेल लगता है, नाटक सा प्रतीत होता है, और निरुद्देश्य सारा, कोई भी उद्देश्य नहीं। उद्देश्य तो वही जो रहता है, जो कि अस्थाई रहे। इस संसार में तो कुछ भी अस्थाई नहीं है। आदमी जन्म लेते हैं, सब कर्म बड़े होते हैं, सारे कर्म करते हैं, सब चीज करते हैं, और फिर यह जो वायु जो शांत हो जाती है, तो उसी को क्या कहते हैं, जो आदमी की मृत्यु हो गई। जब तक वायु चल रही है, स्पंदन हो रहा है, तब तक कहते हैं आदमी जीवन है। और जब वायु जो है शांत हो जाती है, तब आदमी कहते हैं इनकी मृत्यु हो गई। तो जीवन मृत्यु भी एक तरह का समझिए निरुद्देश्य ही रहता है, कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ इतना ही है, यह सृष्टि का, यह परमात्मा का लीला है, लीला समझिए। जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, सब जो है वही महाकाल का जो है, परमात्मा का लीला भर है। सभी, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, सभी ब्रह्म स्वरूप हैं। आपके जो संतान होंगे वो भी ब्रह्म स्वरूप है, वो भी लीला कर रहे हैं। सभी यहाँ पर लीला करने के लिए आए हैं, उत्सव मना रहे। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यह जिंदगी जो है उत्सव मनाने का है, आनंद मनाने का है। सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, हर्ष में, विषाद में, रोग में, शोक में, यह धीरे 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 जिंदगी जो है मृत्यु को प्राप्त होती है, फिर जन्म लेते हैं, फिर वही काम होता है। तो जिंदगी को एक तरह से उत्सव मनाइए, आनंद मनाइए। ओशो, आचार्य रजनीश ने भी इस पर, उनकी भी उक्ति यही है, जिंदगी उत्सव है, आनंदमय है, निरुद्देश्य है, इसका कुछ भी उद्देश्य नहीं है। क्यों? वो सारा चीज जो है, जो हम मन है विलीन हो जाता है, सांस है वो विलीन हो जाता है, ये पंच महाभूत
जो मन ने जो इसकी रचना की है, जब प्राण और मन उसमें जो है शून्य में विलीन हो जाता है, आत्मा जो सबको ऊर्जा प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है, वो भी विलीन हो जाती है। किसमें? परमात्मा में। आत्मा का नियंत्रक कौन है? परमात्मा है। और ये शरीर का नियंत्रक कौन है? मन है। यह वायवीय शक्ति जो है, सांस लेते छोड़ते हैं ना, वायवीय शक्ति मन को, इंद्रिय को और बुद्धि को संचालित करती है। यही वायवीय शक्ति। अब वायवीय शक्ति जब अस्थिर हो जाती है ना, तब आदमी कहते हैं उनकी मृत्यु हो गई। और उसका परम गति है वायु का कौन? समाधि अवस्था, जिसको कि आप परमात्मा अवस्था कहते हैं, महाकाल अवस्था कहते हैं। यही है। तो आत्मज्ञान के बाद, स्वज्ञान के बाद, आत्मबोध के बाद, तब यह जो है सृष्टि के रहस्य को, जीवन के रहस्य को, जीवन मृत्यु के रहस्य को तब पता चलता है। यह खेल ही है, उत्सव है। जन्म मृत्यु भी खेल ही है, उत्सव है, आनंद है, निरुद्देश्य है। कोई उद्देश्य नहीं है जिंदगी का, क्योंकि सभी जो है उसी परम शून्य में विलीन हो जाता है। तो समाधि के बाद जब आत्मज्ञान होता है, आत्मबोध होता है, तो आदमी सभी रहस्यों से परिचित हो जाता है। तो कुछ भी चीज उसको विचलित नहीं करता है। तो आज इतना ही। फिर हम दूसरे दिन नए अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।